आपका नाम खुशबू बानो। जी। ये पहले हमें ये बताइए, खुशबू बानो से खुशबू सोनी कैसे बन जाती है आप? वही मतलब शादी किया था ना लड़का, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर्य समाज से जब शादी किया तो वहाँ जब मतलब पूरे रीति रिवाज से हुआ और धर्म परिवर्तन कराया लड़का। बोला कि धर्म परिवर्तन करोगी तभी तो मेरे साथ शादी हो पाएगी। हाई कोर्ट में रिलीजन एक होना चाहिए, चाहे लड़की मतलब वो मिस में रहे, चाहे मुसलमान है तो हिंदू में है। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से उसके बाद से मेरे पति जैसे कोई भी हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी जाते तो खुशबू सोनी ही लिखवाते थे हमसे। तो ये हिंदू और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से क्यों शादी करती है? सर वही मतलब 2019 से हम लोग कॉलेज जाते थे, वहीं से प्यार हो गया बस। फिर उसके बाद साल 2 साल बाद चला, 3 साल, फिर मेरे घर वाले मेरी शादी जब पढ़ाएँ तो लड़का मतलब तब मैं जब लड़के से बात करना बंद चाहिए कि मेरी शादी पड़ गई है तो लड़का जो है बोला कि प्यार 2 साल से 3 साल से मेरे से बात करती हो, शादी कहीं और करोगी? अगर शादी करोगी तो मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं शादी नहीं होने दूंगा खुशबू, और तुम सिर्फ मुझसे शादी करो, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मेरी शादी इनकार हो गई, मतलब भाई मना कर दिए हम लोग। फिर वो ऐसे रात रात में फ़ोन करके कहता था एक हिसाब से मतलब धमकी कि अगर करोगी तो मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। तो फिर मैंने शादी इनकार कर दिया। फिर इन्होंने मुझसे किया, हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया प्रोटेक्शन के लिए कि हम लोग अलग अलग धर्म के हैं। उसके बाद फिर जो है फिर वही आर्य समाज से धर्म परिवर्तन करके शादी हुई। फिर उसके बाद जो है बस गया यही 2025 में 20 अगस्त को पिछले बार हुआ। फिर गया, फिर आए जब तो मेरे ससुर भाड़े के रूम पे मुझे बोले 1 साल रह लो, फिर छोटे देवर की शादी करके फिर घर रखता हूँ, क्योंकि अभी रख लूँगा तो सोनार बिरादरी से उठा दिया जाऊँगा। तो बस इसी विश्वास पे मैं रह गई, मैं और मेरे पति सनी सोनी। फिर उसके बाद जो है फिर अपना फिर घर वाले उनके मेरे ससुराल वाले दबाव बनाने लगे, प्रेशर, कि लड़की को छोड़ के आओ तभी तुमको सब मिलेगा, वरना न कुछ देंगे। जबकि मेरे पति डेली दुकान भी जाते थे और सब मिलते जुलते भी थे, मम्मी भी आती थी, मेरी ननंद आती थी। उसके बाद जो है लेकिन लड़का फिर उसके बाद जब प्रेशर पड़ता था जिस दिन तो उसी दिन हमसे उनसे लड़ाई भी हो जाती थी। रात को जब भी ड्रिंक व्रिंक करके आते थे लड़ाई हो जाती थी। उसके बाद जो है जब लड़ाई होती थी फिर दूसरे दिन सही हो जाते थे। मतलब जब प्रेशर पड़ता था तभी हम लोग में अनबन शुरू होता था। लेकिन ऐसे होते करते फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उसके लिए भी मेरी ननंद नंदोई सब दबाव बनाए कि अभी भाड़े के रूम पे ये सब नहीं, जब फैमिली में आ जाना तब फिर बच्चे के बारे में सोचना। फिर भी मैं नहीं मानी तो फिर सब मेरी ननंद नंदोई और मेरे हस्बैंड मुझसे मारपीट भी किए हैं। तो उसके बाद फिर मुझे मेरा गर्भपात का मुझे मेडिसिन खिलाएं। तो जब 4 कमरे में तुम अकेले रख रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, मेरे मुंह में डाल दी दवाई, तो मैं फिर खाई कि मुझे इतना मारा पीटा जा रहा है। कितने महीने की पहले की घटना है? ये जो है 22 मई, यही 2026 की 22 मई को सुबह 10 उतना मतलब सुबह वही जो 11-12 बजे जैसे 22 मई ही था। उसी दिन मुझे मेडिसिन दिया गया। उसके बाद फिर जब 10-15 दिन हो गया थोड़ा और, तो फिर 16 जून को इसी 2026 16 जून को फिर मुझे हर्षित जो है पैथोलॉजी है ना, मतलब अल्ट्रासाउंड का, वहाँ पे फिर अल्ट्रासाउंड कराने गए मेरे हस्बैंड ननद कि मतलब क्लीन हो गया बच्चा कि नहीं, ताकि मेरे आज मुझे ऐसा लग रहा है ताकि मेरे पास कोई सबूत ना रहे बचे, इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया गया। क्योंकि मुझे छोड़ के जाने वाले थे, मुझे तो ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। फिर जो है 7 जुलाई को अचानक से उनका फ़ोन रात में बंद आने लगा, स्विच ऑफ हो गया उनका फ़ोन। सुबह ससुर के पास जब फ़ोन ऑन करी मैं तो ससुर ने कहा चलो आ जाएंगे, पापा आपसे मिलते जुलते थे ना, थोड़ा पता करिए, आपको पता हो जाए, किसी से पूछिए। तो मेरे ससुर बोले कि चलो कहीं गया होगा आ जाएगा, हमसे कभी कभी मिलता था मगर ऋषभ से डेली मिलता था, ऋषभ मेरा देवर है। तो फिर ऐसे बोले। फिर उसके बाद जब 2-3 दिन बीत गया, मैं भाड़े के रूम पे थी, मैं घबराने लगी, तब मैं थाने गई, क्योंकि मेरी ऐसी शादी हुई है तो मुझे थाने ही जाना पड़ा ना कि मतलब मेरे पति कहाँ हैं, कोर्ट मैरिज हुआ था। तो फिर थाने से मुझे एप्लीकेशन ली है सर लोगों ने, फिर यही कहा कि चलो देखते हैं। उसके बाद जब उसके फैमिली में गए तो मेरे ससुराल वाले इनकार कर दिए मुझे पहचानने से और मेरे पति को कि वो मुझे अपने बेटे से मतलब नहीं है। वो ससुराल वाले नहीं इनकार कर दिए जो कभी 11 माह पहले आपको रूम दिलाए थे? आपके थे मेरे ससुर जो रूम दिलाए थे, वो जब पुलिस गई उनके घर पूछने कि भाई मतलब लड़का कहाँ है, जो है लड़की आई थी ऐसे ऐसे कहने के लिए, तो मेरे ससुर यही कहें कि मतलब मेरी सास और सबका मेरे देवर सबका कहना यही है कि हमारा कोई बेटा नहीं, हम लोग बेदखल कर दिए, हमसे मतलब नहीं है। और जबकि मेरे पति डेली दुकान जाते तो उनके पास चाबी थी दुकान की, कार की चाबी थी, वही सोनी ज्वेलर्स सराफा की दुकान जो होती है सोनार लोग की,
वही दुकान थी सतारिया में है, सोनी ज्वेलर्स। खुशबू ये बताओ, जब 2019 में आपको सनी से प्रेम होता है, फिर आपकी डेट पर शादी होती है 2024 में, किसी से आपके परिवार वाले किसी आप ही के समुदाय के लोग सेट कर देते हैं? नहीं नहीं, मेरी शादी जो मेरे घर वाले करा रहे थे वो तो 2022 इसमें ही शायद पड़ गई थी। जब 2022 में आपकी शादी पड़ी थी तो सनी सोनी आपके पास आता था और कहता था कि अगर शादी होगी, से बात होती थी हम लोग की। तो जब हम उससे दूरी बनाने लगे, मेरी शादी पड़ गई है, तो वो मतलब रात में कॉल करके रोना धोना कि अगर तुम कर लोगे तो हम फांसी लगा लेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, हम तुम्हारे बिना। प्रेम किसकी तरफ से हुआ था और मतलब क्या हुआ? प्रेम तो मेरे पति की तरफ से हुआ था। मैं कॉलेज जाती थी, वो पीछे आते होते थे मेरे, तो मैं उनको 5-6 महीना कोई भाव नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। तो लेकिन वो डेली मेरे पीछे आना जाना डेली करते थे कॉलेज में। हम कॉलेज पढ़ते थे, मेरे हस्बैंड कॉलेज नहीं जाते थे, वो सिर्फ मतलब उनका, मैं जिस गली से निकल के कॉलेज जाती थी, मतलब मच्छर गली सुटाटी सिपा मेरा था, बस उसी गली से निकलती थी तो अंजई मोहल्ला रोड था, इनका घर था, तो इसीलिए मेरा वो डेली का आना जाना था। तो मैं जब जाती थी तो मेरे पति मेरा पीछा करते थे, मुझे कमेंट करते थे, प्रपोजल मतलब अपना वो करते थे, लेकिन सुनती थी ऐसे? सुनते थे हम जो है, लेकिन हम कभी जवाब नहीं दिए। फिर मेरा 12th का फेयरवेल पार्टी था, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट गए थे, तब वहाँ आके ये प्रपोज किए। उसके बाद फिर 1-2 बार जब हम, तब उसके बाद नंबर दिया, ये फिर बात होता ऐसे होने लगी। मतलब फिर पहले तो मैं मना करी, लेकिन फिर दोनों फिर करने लगे। तो फिर उन्होंने शादी का फ़ैसला किया कि मैं भविष्य में तुमसे शादी जरूर करूँगा, मुझे छोड़ के नहीं जाना। मगर मेरी शादी घर पे पड़ गई थी, मेरे बुआ के लड़के से। आपको उनसे कुछ लगा हुआ था, केवल वही सब कुछ सोच रहे थे? मतलब जैसे जब वो कर रहे थे उसके बाद फिर मतलब हम भले से साल भर बात किए, लेकिन हम यही कहते थे कि शादी मैं अपने फैमिली की मर्जी से करूँगी, क्योंकि मेरे और आप में शादी नहीं हो सकती। बात आपने किया तो प्रेम आपको भी शायद हुआ? हाँ, लेकिन शादी के लिए तब मैं एग्री नहीं थी, क्योंकि भाई लोग मेरे शादी लगाए थे, सारी मेरी तैयारी हो रही थी, मेरे इतने भाई थे, हम सबसे छोटे थे। क्या आपको भी लगता था कि सनी सोनी मुझे भी मिल जाए, मैं भी उससे? हाँ, तो फिर उसके बाद जब मैं शादी इनकार कराया, मैं भी इनकार कर दी। फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को, मतलब वो भी बेइंतहा फिर प्यार किया उस टाइम। अभी अगर प्यार करता हो तो छोड़ के ना जाता, लेकिन उस टाइम इतना मतलब बेइंतहा प्यार उसका भी था, मेरा भी था, कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। हंसी खुशी वो भी कोर्ट मैरिज किया था, हम भी किए थे। लेकिन आज तक मेरी फैमिली बीच में नहीं आई कि भाई जो अपनी मर्जी कर लिए जाए, खुश रहे, और क्या। तो फिर इनकी फैमिली क्यों अपने बेटे को खींच रही है सिर्फ? अच्छा, शादी से पहले क्या आप लोग केवल बातें करते थे कि मिलना जुलना भी नहीं, हुआ? मिलना जुलना भी हुआ था। वो जो है मतलब मुझे शादी के संबंध भी बनाता था कभी कभी कि हम शादी करेंगे, तो फिर किया भी शादी। ऐसा नहीं कि शादी फिर किया, लेकिन छोड़ के जाने का क्या मकसद है? अब तो मैं कहीं की नहीं रही ना। शादी के दौरान कभी ऐसा महसूस हुआ कि सनी शर्मा जो आज मुझसे प्रेम कर रहा है, भविष्य में मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, तो जब वो तैयार थे, जब उनसे मैं ये कहती थी कि देखो कभी साथ नहीं छोड़ना, मैं सब कुछ छोड़ के चल रही हूँ, तो हमसे यही कहते थे कि पागल हो, साथ छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देते। जब तुम घर पे मार और खाती थी तभी हम मोबाइल देते थे, ये हमको 6-6 मोबाइल दिए थे। लेकिन जो है 6 मोबाइल? हाँ, मेरे घर कई बार पकड़ाया था, लेकिन ये मोबाइल एक्चुअली इसका घर ज़्यादा दूर था नहीं, जाके मेरे छत पे फेंक देता था कि फेंकेंगे तो लड़की उठाएगी, बात करेगी, और हम भी डर से उठा लेते थे कहीं मेरे फैमिली में कोई ना पा जाए। तो ऐसे बातचीत चलती रहेगी। परिवार के बीच में कभी ये सब बातों की चर्चा हुई थी? हाँ, एक मेरे परिवार में तो कई बार जब फ़ोन पकड़ाया तब, लेकिन इनके घर, मेरे परिवार वाले इनके घर के कान में ये बात डालती भी थी कि आपका लड़का ऐसे, मेरी लड़की ऐसे, लेकिन तब इनकी फैमिली क्यों नहीं रोकी इनको? आज अगर फैमिली बेटे को खींच रही तब गलत कर रही है ना, उसी टाइम रोकना था। तो उस समय आपके जो अब्बू जी थे वो मना नहीं कि बिटिया ये गलत काम है, गैर धर्म है, हमारा धर्म जो है सब बहुत मना किए थे, इसीलिए तो मुझे और पछतावा हो रहा ना कि सब मना किए, लेकिन फिर भी ये देखिए, हम अकेले फैसला भी नहीं ले सकते थे घर की तरफ जाए कि उसकी तरफ। जब ये मुझे छोड़ता तभी तो हम जाते, अब ये हम छोड़ ही नहीं रहा था, बातचीत बंद ही ना करे। अगर हम फ़ोन कभी बंद कर देते थे तो फिर खत फेंकता था मेरे छत पे। तो इसीलिए मतलब इसी के तरफ हम चलते चले आए, फैमिली का नहीं सुने। तो आज वो जो शादी पड़ी थी आपके धर्म में, उसको आप ही ने इनकार किया कि उसको कैसे जब लड़का नहीं होने दिया, मेरे घर वाले समझ गए कि जब लड़की खुशी नहीं है, और जब मेरे तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जाता था फैमिली में, तो इसीलिए इनकार हो गया कि क्या फ़ायदा है फिर करने से। अभी आप थाने पे चक्कर लगा रही हैं और एक हफ्ते पहले आपके पति आपका साथ छोड़ दिया है, तो 7 जुलाई से छोड़े, आज भी 21 तारीख हो गई है, 2 हफ्ते हो गए। तो थाने गई, तो थाने में बताया तो ना कि थाने जाने के बाद यही सब बात हुआ था। मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे पहचानने से मना कर दिए, जो मुझे रूम दिलाया था वही मुझे पहचानने से मना कर दिए मेरे ससुर।
लेकिन फिर जो है, फिर मैं जब मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, वार्ड के रूम पे ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तब मैं एसपी ऑफिस पहुँची, वहाँ मुझे बहुत सारे मीडिया भाई लोग मिले, तब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर इस वहाँ से दौरान कभी ससुराल अपने गई थी आप? हाँ हाँ, फिर एक दिन मैं ससुराल भी गई थी। एसपी ऑफिस से जाने से पहले मैं ससुराल गई थी। जब मैं ससुराल गई तो मेरी सास अंदर से मुझे गाली वाली दी, दरवाज़ा नहीं खोली, अंदर से गाली। हम कहे मम्मी मैं घर में रहने नहीं आऊँ, मैं यही पूछने आई हूँ कि ये कहाँ है, आप लोग को नहीं पता? मैं पत्नी होकर इतनी परेशान हूँ, आपका बेटा कहाँ चला गया, आपको नहीं तकलीफ़ है? तो वो हमको अंदर से बहुत गंदी गंदी गाली दी, और 112 उन्हीं के द्वारा बुला के मुझे, मतलब जो 112 वाले आए थे पुलिस, मुझे वापस कर दिए कि जाओ घर के बाहर से हटो। अच्छा, ये जो सनी सोनी है आपके पति, जिसे जो आप बता रहे हैं, उन वो बड़े अपने परिवार में या छोटे हैं? जी हाँ, वो बड़े थे। फिर उनसे बड़ी मतलब बहन थी जो थोड़ा बहुत छोटा ही बड़ाई थी। बहन की शादी हो गई, दो बच्चे थे, और फिर ये थे, फिर मेरा देवर था, बस और अच्छा, कोई जब नहीं। शादी करके आप लोग आए कोर्ट मैरिज से या हाई कोर्ट से, तो आप इस दौरान उस समय कभी ससुराल गई थी, नहीं गई थी? नहीं, तो मेरे ससुर ले ही नहीं गए ना, मुझे 2 जगह रूम दिलाए हैं। डर क्या था? हाँ, उनका मतलब ये था कि हम जब देवर की शादी तुम्हारे कर लेंगे तभी ले चलेंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा क्या है कि हम समाज से उठा दिए जाएंगे, अच्छा, मतलब सुनार बिरादरी से उठा दिए जाएंगे। और उसके जहाँ अभी मैं हूँ सुजानगंज बाईस पास रोड पे, उसके पहले मुझे डाक बंगला मछलीशहर रोड पे जो है उसके पीछे रखे थे 1 महीना, वहाँ एक भाड़े के रूम पे। फिर वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र, मतलब वहाँ से ला के फिर सुजानगंज बाईपास पे रखे हैं। तब यहाँ मैं 10-11 महीने यहाँ थी, 10 महीने। ये बताओ खुशबू, आपने 2019 में प्रेम किया था सनी सोनी से, 2022 में आपकी शादी पड़ी, फिर उसके कहने से आपने शादी तोड़ दिया, फिर 2024 में 25 में आपने शादी किया था हाई कोर्ट से। 3-4 साल के प्रेम में आपने बचपन वाले माता पिता जिनको आपके जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, आप सयान हुई, पढ़ाया लिखाया, आप उन प्रेम को भूल के ये 4 वर्ष के प्रेम के चक्कर में आप परिवार को छोड़ देती हैं? परिवार को छोड़ते ना तो आज दर दर भटकते कैसे? आज परिवार को, अपने भाई, अपने बाप को, सबको छोड़ के आए, तभी तो भटक रहे हैं ना। ये भी तो एक इतिहास बना ना कि फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता, अपने माँ बाप से, अपने भाई से बढ़ के कोई नहीं होता। आज मुझे, जो मैं हमेशा पर्दे में रहती थी अपने मजहब में, और आज तक कोई फ़ोटो वगैरह मैं पोस्ट नहीं की, ना इंस्टा पे ना फेसबुक पे, आज मुझे इतना हाईलाइट होना पड़ा, तो शायद ये और लड़कियों के लिए सीख है कि ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। जो माँ बाप कर दे वही सफल होता है, वही अच्छा होता है। अभी माँ बाप का कुछ रिएक्शन आया आपके इससे? माँ बाप तो तड़पते होंगे, लेकिन अब मेरी सब भाई लोग की शादी हो गई है, बहुत भाभी लोग हैं, भाभी लोग का मिजाज अलग होता है, भाई लोग का मिजाज अलग होता है। जब मैं उस टाइम नहीं सुनी उन लोग का, इसके कहने पे, अपने पति के कहने पे, तो अब तो कोई बात ही नहीं बचती ना उधर घूमने की, पीछे हटने की, कोई बात नहीं है उधर जाने की। याद तो आती होगी माँ बाप को? बहुत आती है। आज कोशिश किया घर तो कभी जाने के लिए, बात करने के लिए? नहीं जा सकते हैं। जब मुझे कमेंट में मेरे समाज वाले, मेरे मोहल्ले के और भी मेरे रिश्तेदार लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और हो भी नहीं सकता ना। बात धर्म के आगे, जब इतना बड़ा कदम उठा लिए हैं तो अब कोई बात नहीं उधर जाने का। लेकिन खून का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है, कहते हैं अगर होता है। दिन भर का भूल अगर मेरे शाम तक भाई लोग- वापस आ जाए तो मेरे भाई लोग बिल्कुल परेशान होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं जा सकती ना, क्योंकि फैमिली को सिर्फ रखना होता तो वो अपनी बेटी बहन को रख लेते हैं, लेकिन वो भी कितना दिन रखेंगे, कहीं मेरे लिए शादी लगाएंगे, क्योंकि मेरी तरफ अब होगा ही नहीं। तो इसलिए फैमिली में जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं परेशान हूँ, मुझे खाने पीने का नहीं है, वो मेरे भाई बाप कर सकते हैं अगर मैं चली गई तो, लेकिन ज़िंदगी भर बैठा नहीं पाएंगे ना। बात शादी की है जो मेरी अब होगी नहीं। अच्छा, अभी आपने हिंदू धर्म ज्वाइन कर लिया, अगर आप फिर सनी शर्मा, आप सॉरी सनी सोनी अगर आपको एक्सेप्ट करता है या स्वीकार करता है कि सारी गलतियों को भुला के, सारे शिकवे भुला के हम आओ खुशबू बानो, खुशबू सोनी, तो पुनः हम एक दूसरे खो जाते हैं, तो फिर उस समय खुशबू सोनी जो खुशबू बानो से खुशबू सोनी बनी, क्या करेंगी? नहीं सर, मुझे अब ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं विश्वास करके देख ली ना कि मेरे साथ क्या हुआ। ससुर रूम दिलाए, आज वो रूम दिलाने से इनकार कर रहे हैं, मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पेट में बच्चा आया, वो भी यही कहे कि मेरा गर्भपात किया गया कि अभी देवर की शादी हो जाएगी तब, जबकि मैंने कहा कि मेरा बच्चा अडॉप्ट तो 9 महीने तक होगा ना, इसमें देवर की शादी से क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने मार पीट के सब यही सब कर डाले मेरे साथ, तो अब विश्वास नहीं है, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं आप भी इसमें अपराध में संलिप्त है, क्योंकि आपने गर्भपात कराया, और गर्भपात करना मतलब बहुत बड़ी मैंने कराया नहीं है,
मुझे बहुत मारा पीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत कर सकती थी। तो कैसे करती मैं, जब 4 रूम में मेरे पति रखते हैं, बाहर लोहे का दरवाज़ा है, मैं फ़ोन भी लगाना चाहिए तो उन्होंने मेरा फ़ोन पटक दिया, मेरा डिस्प्ले उस टाइम टूट गया था फ़ोन का। तो जब एक आदमी, एक लेडीज़ और मेरे नंदोई सब मिल के मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो मतलब मैं कैसे बाहर चली जाऊँ? क्या दीवार तोड़ के बाहर चली आज जाऊँ? आपने बाहर निकला है। तो आज कैसे निकली हूँ मैं? आज वो नहीं थे तब मैं निकल आई ना। उस टाइम तो रूम में सब थे ना, मेरे पति थे, मारते पीटते ननद थी, तो उस टाइम कोई तो मुझे पकड़ रहा था। मेरे पति गुस्से में चाकू भी उठा लिए थे, तो क्यों नहीं डरेंगे हम? तो क्या मैंने, अगर वो मेरे यहाँ तक वो मेरे मुँह में ऐसे दवा डाल के बोले पानी पियो खुशबू, पति से बढ़ के कुछ नहीं होता है, मैं हूँ, बहुत बच्चे होंगे, तो कैसे कह रहे हैं कि मतलब मैं बाहर निकल सकती थी? कैसे निकल सकती थी बाहर? खुशबू सोनी के साथ, खुशबू बानो के साथ ये क्रिया की जा रही थी, तो उस समय का दौर भूल गई कि जब वही सनी शर्मा कह रहा था कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। है, इसीलिए तकलीफ़ है ना मुझे, और इसीलिए मैं, बस इसीलिए, नहीं तो मेरे पास सिर्फ मरने के सिवा और कुछ है नहीं। लेकिन मैं सही हूँ, मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ साजिश रच के मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। इसीलिए तो मैं हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, और मुझे कानून पे भरोसा है कि अगर एसपी ऑफिस के बाद मेरा यहाँ पे एफआईआर हुआ है तो प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है उनको, और मुझे कानून पे भाई भरोसा है कि मेरा थाने से जब सब ढूंढ रहे हैं परिवार, क्योंकि अब तक मेरी सास नहीं भागी थी, अब मेरे पूरे ससुराल वाले भागे हैं, दरवाज़ा में ताला बंद है मेरे अभी खुशबू बानो ने क्या डिसीजन लिया है? खुशबू सोनी बन चुकी हैं, खूब चाहती तो खुशबू बानो फिर से बन सकती थी। नहीं बन सकते सर। अब आप ही लोग सोच लीजिए, जब कमेंट भी इतना गलत गलत आ रहा है, नहीं बन सकती मैं, कमेंट को छोड़िए, कमेंट तो बहुत प्रकार के लोग करते हैं। लेकिन नहीं बन सकती, पीछे से कोई चांस ही नहीं है मेरा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एफआईआर करी हूँ, जो जो मेरे साथ साजिश किया है, अन्याय किया है, उनको पहले गिरफ्तारी होगी, मेरे ससुराल वाले को, जिसका जिसका मैंने नाम लिखाया है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे विश्वास भी दिलाया और फिर विश्वासघात भी किया। जब मैं घर पे जाकर रहने के लिए कही, मुझे भाड़े के रूम पे रख दिया गया। इसीलिए पहले कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वही मुझे मंजूर होगी। पुलिस सनी सोनी को पकड़ती है, उसके बाद उसके साथ कार्रवाई करती है, उसको जेल होता है, फिर भी खुशबू अकेले रह जाएंगे। तो वो तो अब सामने आने के बाद ही पता चलेगा ना कि उसके मन में क्या है। आज उसके मन तक अगर मैं रहती, किसी के मन की बात पढ़ सकती, तो फिर इतना मुझे सोशल मीडिया या फिर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी ना। वो तो आने के बाद ही, मेरे पति, मेरे ससुराल वाले जब गिरफ्तारी होगी तभी कोई बात पता चलेगा ना कि क्या डिसीज़न लेना है, क्या नहीं लेना है। ऐसे मैं कैसे कह दूँ? अच्छा, वो अपनाना चाहता है तो फिर कैसे जाएंगी खुशबू बानो? सनी शर्मा अगर सनी सोनी कहता है कि खुशबू बानो आओ, मैं पुनः रिश्ते को चलाते हैं, हमने से जो गलती हुआ उसे माफ़ करो। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी ना सर। अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके थाने से 2-4 पुलिस, 2-4 लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। आज जो मेरा पेपर वगैरह लेके वो मेरी ननद क्या रखा है, मेरे सारा डॉक्यूमेंट जो भी था, तो अब मैं ऐसे नहीं रहूँगी। मेरा जब तक हाई कोर्ट से पूरा लीगल शादी नहीं होगी, मुझे मेरा पेपर मेरे हाथ में नहीं होगा, हर चीज़ से मुझे मतलब सिक्योरिटी चाहिए, तब तो ठीक है। ऐसे नहीं जो है, मैं ऐसे 4 लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ या फिर पुलिस के ज़रिए मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आज इतने हाईलाइट हुई हूँ तो मैं आगे चल के मेरी जान के लिए भी तो खतरा हो सकता है, कुछ भी, कि जो है मैं फैमिली में ऐसे नहीं रहूँगी ना। मतलब मुझे हाई कोर्ट से फिर से मेरी शादी होगी, मतलब सब कुछ मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं, अभी तक मेरे पास जब कुछ नहीं है, आज क्या है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वीडियोज़ हैं, और मेरे पास क्या है? एफआईआर किसके नाम पे हो, यही बताइए थोड़ा। एफआईआर जो है मेरे पूरे ससुराल में, मतलब मेरी ननद, नंदोई, सबसे बड़ा हाथ तो मेरी ननद का ही था, क्योंकि वही मेरा गर्भपात कराई थी मार पीट के आके। फिर उसके बाद मेरे ससुर जो हैं रूम पर रखते हैं, अगर उनको छुड़वाना तो उसी टाइम एक्सेप्ट ना करते ना, क्यों रूम आके दिलाएं। दिलाने के बाद आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, बेटे को सब भगा दिए हैं ताकि मैं दर बदर भटकूँ, या तो मर जाऊँ या तो वापस चली जाऊँ अपने तरफ। इसीलिए मुझे ऐसे किया गया ना कि आज भाड़े के रूम पे मुझे रूम मालिक भी निकाल रहे हैं। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रूम वाले भी निकाल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपका मैटर है, और सही है, मैं कब तक भाड़ा नहीं दूंगी उस रूम का। तो इसीलिए मेरे ससुर के नाम पे एफआईआर हुआ है, देवर के नाम पे। देवर का थोड़ा गलत निगाह भी लगता था, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते था, आता था ज़बरदस्ती बहुत थोड़ा ऐसे वैसे, लेकिन मैं कभी कुछ बोली नहीं, सिर्फ अपने रिलेशन को बचाने के लिए, कि मैं अलग जगह से आई हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन उठाती हूँ तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज वही विश्वास का सब लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है।
2019 से लेके शादी तक पूरी घटना के बीच में कोई ऐसी चीज़ जो तो याद कर रही हो या पछतावा हो रहा है कि शायद मैं ऐसा ना की होती, इन सब चीज़ों में इतने वर्ष से प्रेम से लेके शादी तक, फिर शादी का रिश्ता टूटना, फिर इन सब चीज़ में सबसे ज़्यादा क्या मिस कर? सबसे ज़्यादा यही मिस कर रहे हैं ना कि जब मेरे माँ बाप जहाँ शादी कर रहे थे ये होने नहीं दे रहा था या नहीं होने दिया, काश मेरा वहीं हो गया होता तो आज मैं यहाँ दर दर ना भटकती या अपने माँ बाप के पास होती। आज तो भाड़े के रूम पे दिन तो कट जाता है, रात नहीं कटती, ना माँ बाप है पास में, ना जिसके लिए माँ बाप को छोड़ के आते वो है मेरे पास। दिन तो इधर उधर घूम के बैठ के सब बीत जाता है। रात को डेली हम 2 बजे 3 बजे से पहले हमको नींद नहीं आती। सोचती रहती हूँ माँ बाप के बारे में सोचते रहते हैं। फिर जब माँ बाप के पास थे, जो ये वादा विश्वास सपने दिखाया था, आज ये क्या करके चला गया मेरे साथ। इनकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उसके कारण ये स्वयं है। आज वो सारी चीज़ों को याद करके ये रो रही है। शायद ये उस वक्त अपने माँ बाप की बात मान गई होती है और उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेते। शायद अगर ये कहीं ना कहीं ससुराल अगर गलत होता, इनका पति अगर शोहर गलत होता, तो इनके माँ बाप इनको स्वीकार करते, बिटिया ऐसे नहीं ऐसे हो, मैं हूँ अभी। लेकिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी करके और भी दूसरे धर्म में यानी हिंदू धर्म में और ये मुस्लिम धर्म में आती, तो आज इनके माँ बाप का भी साथ छूट गया। इनकी जो पति सपने दिखाए थे सनी सोनी, उनका भी साथ छूट गया है और इनके ससुराल वाले का। अब ये अकेले हैं और थाने से लेके चौकी से लेके एसपी ऑफिस तक चक्कर काट रही हैं। और आज 2 हफ्ते बाद इनकी एफआईआर हुआ है। कल हुआ एफआईआर। कल एफआईआर हुआ है और आज पुलिस गई थी मेरे ससुराल, तो सब ताला बंद करके भागे हैं। मेरे सास ससुर भी भाग गए, अभी तक नहीं भागे थे। अंतिम डिसीजन क्या करोगी, मतलब क्या चाहती हो? सर मैं यही कहूँगी बार बार कि पहले उन लोग की गिरफ्तारी हो, हाँ, उसके बाद जो होगा कानूनी कार्रवाई जो भी होगा, सही या गलत, इधर या उधर जो भी होगा, फिर वो मंजूर होगा। अब कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि तालियां एक हाथ से नहीं बाजती, दोनों हाथ से बाजती है। गलती इनकी भी है, गलती उनकी भी है। अब पुलिस इसकी जांच कर ली है। अंत में यही कहूँगा आपसे, अगर प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं तो अंत में एक डिसीजन ज़रूर ले कि सोच विचार ले कि क्या आगे का फ्यूचर जो है हमारा कैसा रहेगा। क्योंकि आज के सिचुएशन में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चियाँ माँ बाप की बातों को नकार के अपने 1-2 साल 3 साल 4 साल के प्रेम के चक्कर में माँ बाप के प्रेम को भूल जाते हैं और अपने मन से शादी करके कहीं दूर दराज भाग जाते हैं। अंत में यही डिसीजन होता है, जैसे आज खुशबू बानो के साथ हुआ है वही सबके साथ होता है। सर वो मुझे लेके कहीं भागा नहीं, मतलब शादी किया जो हाई कोर्ट से, फिर मतलब यही मेरा मायका भी था और रोड पे मेरा ससुराल, और इसी जगह मुगरा बादशाहपुर में ही मुझे रेंट के रूम पे लेके रह रहा था। ये भी नहीं कि मुझे कहीं दूर लेके गया। और आप रह रही थी बड़े अच्छे से? अब लेके रह रहा था, यहाँ भाड़े पे रूम दिलाए थे, बस मैं बाहर कभी नहीं निकली थी। आज चाहे जहाँ पे हैं उन लोग से पूछ लीजिए, आज अब मेरी शक्ल वो लोग भी देख रही हैं जो और भी नीचे किराएदार लोग हैं। नहीं, 11 महीने से हम बाहर निकलते ही नहीं थे, बस वही रूम में रहते थे। ये बोल के जाते थे आएंगे तभी दरवाज़ा खोलना, लेकिन आज मेरा चेहरा सब देख रहे हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बाकी इसकी जाँच पुलिस जरूर करिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।